रूपक की आजी। कुछ दिन चढ़े मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चिवड़ा दही का कोर पर कोर निकल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई। पीछे पीछे मैं अवाक उनके साथ लगा रहा था। थाली रखकर मुझे बोली, बस यही खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही है, नजर लगा देगी, समझे? मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता। कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिहर जग उठता। यह वह डायन है। गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहे जादू की एक फूंक में मार सकती है। बच्चों पर उनकी खास नजरें इनायत रहती है। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को, उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी है। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यह है सूरत शक्ल। लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफेद बगाबग कपड़ा पहने रहती। उस सफेद कपड़े के घेरे से उनका चेहरा रूप बरसाता। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लाली की एक हल्की छाया। पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। जिस गांव से वह आई है, वहां लोग कहते हैं औरत का ही राज है। लोगों ने मना मना किया उनके ससुर को, वहां बेटे की शादी मत कीजिए, किंतु वह भी पूरे अखाड़िया थे। जिद कर गए, देखे कैसी होती है वहां की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आई। आने के थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परोसकर उनके सामने रखी। दो कोर खा पाए थे कि पेट में खोंचा मारा, दर्द हुआ, खाना उठ छोड़कर उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसी। रूपा के दादाजी एक परात से लोटे थके मांदे। नवोड़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर धमका, ज्वर आया। उसी ज्वर से दिनों के अंदर स्वर्ग सिधारे। पहली घटना से ही कानाफूसी फूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया, रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई है। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, बेटे को इस डायन ने बड़े नाज से पाला पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी धूमधाम से की। किंतु कैसी है वह यह चुड़ैल। शादी का बर्स लगते ही बेटे को भी खा गई। मूछ उठान जवान बेटे को, कितना सुंदर गठीला जवान था वह। कुश्ती खेलकर आया, इसके हाथ से दूध पिया, खून के दस्त होने लगे, कुछ ही घंटों में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही क्या कर रही थी कि उसकी माँ चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डाइन है। डाइन पहले अपने ही घर को स्वाहा करती है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती। होठों होठों कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लिपटी, धूप देती। बहुत साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को देखती तो देखती ही रह जाती। जिस बच्चे पर नजर डालती, मानो आंख में पी जाएगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो भागो, रूपा की आजी से बचो, रूपा की आजी से बचो। लेकिन बचोगे कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए, कंधे चढ़ाए या उसकी छोटी उंगलियां पकड़े, यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती ही रहती है। न एक वर्त छोड़ती है, न एक तीरथ। और हर वर्त और तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर, उसों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी, कब गांव को इससे निजात मिलेगी। मन ही मन यह मनाया जाता। किंतु जो ही रूपा की आजी सामने आई नहीं कि उनकी खुशामदें होती। कहीं वह नाराज न हो जाए। अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को तो खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी। स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठती। किंतु जो ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, यह सौगात आई है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी। अस्वीकृति और लोगों में थरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे। डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी। डायन के कोंचे से आप ही आप आग जल उठेगी। डायन खून उगलने लगेगी। डायन पागल होकर अपने ही आप बकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंत्र हुए, तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के ओड़हुल के फूल,
उल्टी सरसों का तेल, मेंढक की खाल, बाघ के दांत, क्या-क्या न इकट्ठे किए गए। ढोल बजे, झांझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आई। किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न ही उनके देह पर फफोले उठे। ओझा आए, तांत्रिक गए, कहते हुए, उफ, यह बड़ी घाघ है। बिना कारुक मच्छा गए इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जस की तस रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान ने भूत प्रेत से पूरा पर से विश्वास हटाया, जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, यह बात गलत है। रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई। उसका दिमाग ठीक नहीं, आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर, दुलार कर, जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती है या उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं, जादू टोना सब गलत चीज। लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। एक दिन मौसी मेरी इस बकबक से व्याकुल होकर बोली, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए तो जरूर जादू टोना गलत है। भगवान तुम्हें चिरंजीवी रख करे। किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस दायन ने सुन्नी कर दी, जिनके बच्चों को यह जिंदा चबा गई, जिनके हंसते हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकलकर जमीन पर ढुलक रही। फिर बोली, उस पड़ोसन की बात है। उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में किलक रहा था। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथों संवारा हो। जो देखता मुंह हो जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांगकर खाया। तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दूध मुहे दांत, हंसता तो इंजोरिया हो जाती, किलकिलाता तो हर श्रृंगार झड़ने लगते। और वैसे बच्चे को, हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि यह भूतनी पहुंची। यह भूतनी, हाँ, इस तरह आंसू बहाती, होठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुए। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दे, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था। उद्यमी नटकर झटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया, चढ़कर उसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे एड़ियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर कूद फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चों को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चों को हंसाती खिलाती रही। बार बार उसे छाती से लगाती, कहती, ऐसा बच्चा दूसरा न देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काट कर फुट फुट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर, रिझाकर, भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए यह बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इस तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भोचक नानी के जैसे जी में जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ। मामी कही जा रही थी, कुछ कुछ ही दिनों के बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रूप, वह रंग, वह चुहल, वह हंसी, सूख कर कांटा हो गया। दिन रात चैं चैं किए रहता। जो उसे देखते आंसू बहाते। और एक दिन आंसुओं की बाढ़ लाकर वह, उफ, उस दिन उसकी माँ को तुम देखते पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे। आंसू सूख कर ज्वाला बन गए थे, उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाई थी, जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। अनचंट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वाले के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था, मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्दों से नहीं, आंसुओं के जवार से हुआ। और मामी के बच्चे को भी इसी ने खाया। वह बोलती नहीं है, किंतु उसके उनके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद यह कह रही है, कमबख्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसने राख भर दी। तब से एक बेटा न हुआ। बहुत जंतर तंत्र के बाद 2 बेटियां हुई। मामी की क्या बात। एक दिन मामा जी भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहां एक दुस्साहस आ बसा था। बूढ़ा था, 2 नौजवान लड़के थे उसके। घर में बीवी पतोह हुई। दोनों बेटे बड़े ही कमाऊ पुत्र, कठीले जवान। बूढ़ा भी काफी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उनकी पूछ हो गई। बाहू का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी से झगड़ा न झमेला, सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वह बुढ़िया, तुम्हारी रूपा की आजी, पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया। बैठने को कुछ की चटाई रखती, बुढ़िया नहीं बैठी। तो साथ से हड्डी छुला जाती है,
फिर मैं बामनी बुड्ढा फिर मैं बामनी। बुड्ढा ने बोला, सिर्फ अर्ज किया। आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं, आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच में ही बड़ा लड़का बोल उठा, तू सास से हड्डी चुलाती है तो क्या घर नहीं चुलाएगा? बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए न मैं निपुती हूँ। मुझसे तुम्हें क्या डर? मेरा लड़का होता। बुढ़िया पहले गरजी अब बरस रही थी। बूढ़ा दुशाद भौचक हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं। बाबू का काम कल होगा, आज आपका ही होगा। किंतु बुढ़िया वहां जरा भी क्यों ठहरती, घर लौटी। इसी रास्ते में वह जा रही थी, मामा जी ने कहा, मैंने देखा उसके होठ जल जल हिल रहे थे, आंखें लाल थी, आंचल से आंसू पहुंचती जाती। पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बूढ़े को रोकर मैंने दरियाफत किया। उसने सारी बातें बताई। मैं कांप रहा था। बाबू, बाल बच्चे वाला हूं, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी कि उस रात में बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। भोर में देखा, हाय वह पट्टा बेहोश पड़ा है, समूचा शरीर पीला पड़ गया, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव से सांप का विष उतारने वाले पहुंचे हैं। कोई जंत्र जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पीसकर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ सुंघा रहा है। जब जब वह आंखें खोलता है, रह रहकर हाथ पैर फटकारता है, फिर निस्तंभ हो जाता है। निस्तंभता, निस्तंभता में और निस्तंभता, निर्जीवता में बदलती जाती है। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मारकर रो रहा है। माँ और स्त्री की गत का क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं, हम क्या करें, सांप का विष उतरता है ना, यह तो आदमी का विष है, सीधा जादू, ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े को वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों के देखते देखते उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही थी। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे यह बुढ़िया नहीं, काल है, आदमी नहीं, सांपिन है, चलती फिरती चुड़ैल, बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रही थी। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। शिवरात्रि का यह मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे जवान, बूढ़े, लड़कियां, युवती, बुढ़िया, शिवजी पर पानी, अक्षत, बेलपुत्र, फूल, फल, फिर एक दिन के लिए लगे इस मेले में घूम फिर, खरीद फरोख्त, धक्के पर धक्के, चलने की जरूरत नहीं। अपने को भीड़ में डाल लीजिए, अपने आप ही किसी छोर पर लग जाइएगा। बच्चों और स्त्रियों की अधिकता, उन्हीं के लायक जहाँ ज्यादा सौदे, खंजड़ी, पपीही, झुंझुने, मिट्टी की मूर्तें, रबड़ के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन जूस जूस टिकुली, सिंदूर, चूड़ियां, रेशम के लच्छे, नकली नोट, चकमक के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एसेंस और रंगीन पाउडर, भाव साव की चूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के झमझमे, चूड़ियों के झंझन, साड़ियों के सरसर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा है, कहीं बहरूपीय समांग दिखा रहे, कहीं घिरनी और चरखे पर बच्चे झूले का मजा लूट रहे। अकस्मात एक ओर से शोर, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायन डायन, मारो मारो मारो। एक औरत भागी जा रही है, अध नंगी, अध मरी, लोग उसका पीछा कर रही हैं। बात क्या है, मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी, बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई, मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी उंगली छोड़कर धीरे से वहां निकलकर झुंझुने वाले के पास पहुंच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोदने निकली। देखती क्या है, एक बुढ़िया उसे बच्चे को गोद में लिए झुंझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाह। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, डायन, बुढ़िया चौंकी, घुर्राई, ए क्या बोलती है। किंतु वह तो चिल्लाई जा रही थी, डायन डायन, हल्ला देख। बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वह बुढ़िया के नजदीक पहुंचकर बच्चे को उसे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गोंगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुदिया बुदिया कह रहा उठता है, मानो उसकी मार पर तरस खाता हो, उसकी गोद को ललक रहा हो। किंतु कौन उस पर ध्यान देता है। बुढ़िया भागी जा रही थी। स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर तक वह रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती है। वह सिर्फ ढेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागम भागी में वह एक जगह पहुंचती है
जहाँ पहले एक कुआं था। अब उसकी गत खराब हो गई थी, वह फट रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस ओर न रहा, धड़ाम से उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है, कौन कहता है मरने दो, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो, तब तक वह जल समाधि ले चुकी थी। यह उसकी लाश किसकी लाश है? बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश, रूपा की आजी की लाश। वह यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूम से की कि उसने सारी जायदाद जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ, कौन जाने इतने दिनों तक वह कहाँ कहाँ की धूल छानती आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने, उसके बच्चों को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों नहीं दिया? छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हो गए। रवि बाबू की एक बड़ी कहानी पड़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला हैजे से मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मड़िया में छिपे रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उसकी असावधानी से मुर्दा गायब हुआ। झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले आए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्र कुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया, उसकी बोली सुन लोग दौड़े। अरे भूत भूत, नेहर पहुंची, वह भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वह भी भूत भूत। जहाँ जाए वहीं भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आजी भी इसी तरह लोकापवाद की शिकार नहीं हुई? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम